Okay, so let's move ahead towards our journey. अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं causes for the rise of Jainism and Buddhism. बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज होने के क्या रीजन, ठीक है? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, और वरना सब लोग म्यूट रहो, अपने आप को रखो। तो कल के ही डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे प्राइमरी काज तो बुद्धिज्म और जैनिज्म के आने का कारण था, वो था अनरेस्ट, खास करके रिलीजियस अनरेस्ट। धार्मिक रूप से एक बेचैनी थी इस दौर में, किस बात को लेकर के? क्योंकि इस दौर में जो है वो लेटर वैदिक फेज में एक तो सेक्रिफिशियल सेरेमनीज बहुत हो रहे थे, यज्ञ और बलि बहुत हो रहे थे। दूसरे ये जो हो रहे थे वो तो चलो ठीक है, ये बड़े एक्सपेंसिव भी थे, इसमें दान वान बहुत देना पड़ता था, तो कॉमन पीपल के तो बस की ही नहीं थी ये बात। तीसरी बात, इसमें सुपरस्टिशियस बिलीव बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी कि आप इतना ये दान नहीं करोगे, ये यज्ञ नहीं करोगे तो अगले अगले जन्म में ये हो जाओगे, कीड़े हो जाओगे, मकोड़े हो जाओगे। हाँ, इस तरह की चीजें, मतलब तरह तरह के रूल्स बना करके रखे हुए थे। आपको पता है इस तरह के रूल आते हैं कि अगर कोई पत्नी है और वो पति की सेवा नहीं करती, लड़ाई करती है, तो अगले जन्म में वो जो है वुल्फ होगी, भेड़िया होगी, सियार होगी, इस तरह की चीजें। इस जन्म में तुमने ये दान नहीं दिया तो अगले जन्म में कौवा हो जाओगे, अगले जन्म में ये हो जाओगे। ये वाली जो चीजें चल रही थी, सुपर नेचुरल बिलीव्स, डराने वाली, लोग बड़े परेशान थे कि या तो फिर अब इनको हम दान दें इतना सारा कहीं से भी ले आके, और नहीं फिर तैयार रहें कौवा बनने के लिए, कुत्ता बनने के लिए, बिल्ली बनने के लिए। तो लोगों को इस बात का बड़ा टेंशन था। दूसरी बड़ी बात कि हिंदू धर्म ग्रंथों में ही, खास करके ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषद जो होते हैं, देखो वेदों के चार हैं, चार को हम वैदिक ग्रंथ कहते हैं। कौन कौन से? वेद यानी श्रोत सूत्र जिसको हम कहते हैं, जो संहिता का पार्ट है, मंत्र। दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक, और चौथा उपनिषद। तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये चारों चीज वैदिक ग्रंथों में शामिल होते हैं। सबसे पहले वेद लिखे गए, वेदों के ही मंत्रों के आधार पे जो कर्म कांड बनाए गए वो ब्राह्मण कहे गए। उनमें जो और टीचिंग वाली बात है वो जो है इसमें अरण्यक में आता है। और उसमें जो फिलॉसफी है, दर्शन है, चिंतन है, दर्शन फिलॉसफी, इसका मतलब तर्क, जो रीजन पे बात करी जाती है, वो है उपनिषद। तो उपनिषद आर द इंडियाज अर्लीस्ट बुक्स ऑन लॉजिक, आप कह सकते हो। ठीक है, ये सबसे पहले लॉजिक की बात करना शुरू किए कि मृत्यु के बाद किसने देखा है, क्या पुनर्जन्म होता है, कहां आदमी जाएगा, कहां से आया हुआ है। ये सारे ऐसे प्रश्न थे जो आगे चल करके बौद्ध और जैन धर्म वालों ने उठाए थे। लेकिन इसकी शुरुआत उपनिषदों से ही हो गई थी। इसका मतलब ब्राह्मण की काटने में ब्राह्मण ही लगे थे। कई सारे लोगों को जिनको समझ नहीं आ रहा था वो ये सब प्रश्न कर रहे थे। बेसिकली उपनिषद भी जो लिखे गए हैं वो अक्सर करके क्षत्रियों के द्वारा लिखे गए हैं, बड़े सारे। अच्छा, उस दौर में, ये वो दौर था, वैदिक एज, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बहुत बड़ा बंटवारा नहीं होता था और वर्ण बदले जा सकते थे। आप सोचो कि वो जन्म के आधार पर वर्ण नहीं होता था। जन्म के आधार पे विश्वामित्र जो है वो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को ब्राह्मण बनाया और ब्रह्मर्षि कहे गए। विश्वामित्र तो ब्राह्मण नहीं थे, फिर वो ब्रह्मर्षि कैसे बन गए? इसका मतलब वर्ण रिजिड नहीं था, चेंज हो सकता था। इंद्र, इंद्र जो है वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो अपना बदलवा करके क्षत्रिय हो गए। ऐसा होता था, बिल्कुल होता था। एक ही खानदान में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों हो सकते थे। और बदला कैसे जाता था? बात आई कि वर्ण कैसे बदल सकता है आदमी कोई। तो वर्ण बदलने की प्रथा ये थी कि वर्ण बदलने के लिए किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले ऋषि के पास जाना पड़ता था, उसके पास रहना पड़ता था। उस पर्टिकुलर वर्ण में, जिस वर्ण में वो जाना चाहता है, उसके संस्कार सीखने पड़ते थे। अपना जो है वो उसी हिसाब से यज्ञोपवीत वगैरह कराना पड़ता था और फिर वो उस वर्ण में चला जाता था। इसके नियम थे और जो नियम फॉलो करता था वो उस वर्ण में चला जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था वो जाति पर आधारित बिल्कुल भी नहीं थी, वो चेंजेबल थी।
और लोग चेंज करा लेते थे। कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, अगर उसे ठीक नहीं लग रहा है वैश्य बनना, तो वो महर्षि के आश्रम में जाए और उनसे रिक्वेस्ट करे, वो उनको वेदों का सारा ज्ञान देंगे, उनका फिर जो है दोबारा से संस्कार करेंगे और संस्कारों के द्वारा वो ब्राह्मण बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जन्म से नहीं होते थे, संस्कार से होते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस दौर में ऐसा होता था। उपनिषदों में सबसे पहले सवाल उठाए गए वेदों पर थे, वेदों के ही पार्ट। इसी वजह से इन्हें वेदांत कहा जाता है। आगे चल करके इसी में जब दर्शन आते हैं, 6 दर्शन बनते हैं ना, तो उसमें भी एक वेदांत दर्शन आता है अलग से। दर्शन पता है ना, फिलॉसफी। ये सारे दर्शन जो है आगे चलकर उपनिषदों से ही निकले हुए दर्शन है, जिसमें न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, और जो है पूर्व मीमांसा है, और उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन है। ये सारे जितने भी दर्शन है वो सब उपनिषदों की देन है। तो सिस्टम ऑफ सेक्रीफाइसेस से भी ये उपनिषद जो है वो बहुत खुश नहीं थे। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई हैं जो सेक्रीफाइसेस के खिलाफ हैं, और बहुत दे वर हाईली फिलोसॉफिकल इन नेचर। हालांकि ये समझ में नहीं आती थी बहुत सारे लोगों को। क्वेश्चन इनके बड़े जायज थे। मतलब आप कह लो कि ये ब्राह्मणों के अपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म थे। बौद्ध और जैनों ने जिन क्वेश्चंस को उठाया था वो सारे क्वेश्चन उपनिषदों में मिलते हैं, लेकिन ये उपनिषद संस्कृत में लिखे हुए थे और कॉमन पीपल की रीच से बाहर थे। इस वजह से आगे चल करके जो नए धर्म पैदा हुए, बुद्धिज्म और जैनिज्म, उन्होंने कॉमन पीपल की लैंग्वेज को पकड़ा ताकि वहां तक पहुंच सके। ठीक है। Therefore, what was the need in the larger interest of people was a simple, short and intelligible way of salvation for people. लोग इस दौर में चाह रहे थे कोई साधारण बात बताए, बहुत लंबा चौड़ा और टेढ़ा रास्ता ना हो, छोटा रास्ता हो और तार्किक हो, जो आप रीजन से, अपने तर्क से, अपने लॉजिक से प्रमाणित कर सकें। मोक्ष का वो मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है और इसी के पीछे लोग जाना चाह रहे थे, और ऐसा काम किया बुद्धा और महावीरा दोनों ने। ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर भी एक जबरदस्त फैक्टर है, क्योंकि इस दौर में जो है वो कास्ट रिजिडिटी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई थी। कास्ट में डिफरेंशिएशन आ गया था। ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर मानने लगे थे और क्षत्रिय और वैश्यों को जो है सेकेंडरी और थर्ड ग्रेड पे रखने लगे थे। और जबकि 6th सेंचुरी बीसी एक ऐसा समय है जिसमें क्षत्रिय भी बहुत पावरफुल हो गए थे, क्योंकि बड़े बड़े राज्य होने लगे थे। अब आप सोचो कोई बहुत बड़ा सा राजा है, महापद्मनंद जैसा बड़ा सा राजा है, या उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैसा बड़ा सा राजा है। अब वो पूरे देश भर का मालिक है, इतना बड़ा देश उसके कब्जे में है, एब्सोल्यूट मोनार्क है जो अफगानिस्तान से लेकर के और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। वो कैसे ये बर्दाश्त कर सकता था कि कोई ब्राह्मण उससे ज्यादा सुपीरियर होगा? तो जाहिर सी बात है, जो क्षत्रिय क्लास थी, रूलिंग क्लास थी, उसे ये सबसे ज्यादा बुरा लगने लगा। वो चाह रहे थे कि नहीं, हम सुपीरियर हो। और वैश्य जो बहुत पैसा कमाने लगे थे, क्योंकि वो जो है खेती करते थे, व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, उनके पास पैसा बहुत था। तो पैसा अधिक होने की वजह से उन्होंने समाज में ऊंचा दर्जा मांगना शुरू किया कि हमें रेस्पेक्ट मिले। लेकिन ब्राह्मण तो उन्हें थर्ड कैटेगरी में रखे थे, मतलब शूद्रों से उनकी हालत बहुत थोड़ी सी अलग थी, बस पैसे थे, इसके अलावा तो वो शूद्र जैसे ही माने जाते थे। तो इस वजह से प्रीस्ली क्लास के डोमिनेशन को, ब्राह्मणों के डोमिनेशन को चैलेंज करने के लिए, खत्म करने के लिए क्षत्रिय, वैश्य ये दोनों इकट्ठा होने शुरू किए। और शूद्र तो वैसे ही परेशान थे, उन्हें तो जातीय ऑर्डर में सबसे नीचे रखा गया था। तो वो इतने दुखी थे, इतने दलित थे, इतने दमित थे कि उन्होंने तुरंत कोशिश करी कि नहीं, अगर कोई ऐसा रास्ता मिले जो उन्हें ब्राह्मणों के ऑपरेशन से बचा सके, तो वो तुरंत उधर भागने लगे। तो इस तरीके से आप देखो कि जो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म आए, इसमें सबसे ज्यादा जो लोग घुसे वो थे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप यूं कह सकते हो कि देश में अब फिर दो तरह के धर्म हो गए, ब्राह्मणिक और नॉन ब्राह्मणिक। ब्राह्मणिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण रह गए, और नॉन ब्राह्मणिक जिसमें
बाकी आने लगे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो दोनों धर्म बुद्ध और महावीर के द्वारा चलाए गए। इसमें सबसे ज्यादा वैश्य ही हुआ करते थे। अच्छा, कुछ नए क्वेश्चंस आने शुरू हुए इस दौर में। अब आप सोचोगे नए क्वेश्चंस कौन कौन से आने लगे। इसके पहले हम लोगों ने कुछ एक यज्ञों के बारे में बात करी थी कि ऋग्वेद में जिसको 1500 से 1000 के बीच में माना जाता है कंपाइल किया हुआ है, हालांकि इसके प्रमाण नहीं मिलते, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। लेकिन हाँ, आपको यही टाइम लिखना होगा क्योंकि एग्जाम के पर्पज से ये टाइम याद रखना जरूरी है। और लेकिन जब प्रमाण की बात आती है तो उसमें दो तरह की विचारधाराएं बहुत प्रमुख हैं। एक है विदेशी विचारधारा और एक है देसी विचारधारा, नेशनलिस्ट और फॉरेनरिस्ट। तो विदेशी विचारधारा तो इनको 1500 से 1000 बीसी के बीच में ले आकर के छोड़ देती है कि इसी दौर में सब कुछ लिखा पड़ा गया। लेकिन जो देसी विचारधारा है, मतलब इंडिजिनियस, अगर आप उन्हें पढ़ोगे तो उनके पास ऐसे ऐसे अकाट्य प्रमाण हैं जो आपको साबित कर देंगी कि वेदों की रचना 1500 में नहीं हुई थी, बल्कि 3-3.5 साल पहले हो गई थी, और बल्कि पहले हो गई थी। ये विदेशी विचारधारा है जो कह रही है कि नहीं, आर्य बाहर से आए थे 1500 बीसी के आसपास, ये ईरान वगैरह के रीजन से घुस के आए थे हिंदुस्तान में। लेकिन इंडियन विचारधारा यह प्रमाणित कर देगी कि नहीं, आर्य यहीं के थे, वो कहीं से नहीं आए थे। तो ये दोनों आज भी विवाद के विषय हैं और इन पर अभी भी कोई एक राय नहीं बन पाई है, ये तय सी बात है। हाँ, लेकिन ये है कि दोनों के पीछे तर्क तो बड़े सारे हैं, वो आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो मैं एक दो तर्क बता भी सकता हूँ। जैसे सरस्वती वाला तर्क एक आपको दिया था कि सरस्वती का जिक्र और सरस्वती नदी के किनारे ही ये सारा लिखा गया और ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, तो जाहिर सी बात है कि सरस्वती नदी तो बहुत पहले सूख गई थी, उसके पहले ही लिखा गया होगा ये वेद। दूसरी बड़ी बात, एक और गजब की चीज बता दूं जिससे ये प्रमाणित होता है कि आर्य हिंदुस्तान के ही थे, आर्य बाहर से नहीं आए थे। वो ये है कि आर्यों के प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है, यानी 7 नदियों का प्रदेश कहा गया है। ये 7 नदियां वही पंजाब के क्षेत्र में बहा करती थी। अगर मान लो आर्य बाहर से आते तो उनके ग्रंथ में सप्त सैंधव की जगह उनका मूल निवास स्थान नहीं लिखा होता, या उतने पागल थे कि वो नहीं लिखते। कोई भी व्यक्ति जहां से आएगा अपनी मातृभूमि के बारे में तो जरूर लिखेगा ना, बताएगा कि मेरी मातृभूमि ये है और हम यहाँ के निवासी हैं। लेकिन ऋग्वेद में कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है जिससे ये प्रमाणित हो कि ये बाहर से आए हुए। जो भी जिक्र किया है उन्होंने, वो अफगानिस्तान से लेकर के और पंजाब हरियाणा के क्षेत्र के बीच में ही उन्होंने वर्णन किया है। तो जाहिर सी बात है यही उनका मूल निवास स्थान होना चाहिए, इसके बाहर का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है उसमें। तो ये सारी कल्पनाएं हैं कि बाहर से आए थे और अचानक से आए थे और ये हुआ था और वो हुआ था। तो बहुत सारी चीजों पर आप जब डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, अगर आपको इंडियन जो है हिस्ट्री और खास करके इंडोलॉजी समझना हो, भारतीय शास्त्रों के हिसाब से जो इतिहास निकल के आता है ये समझना हो, तो आप पढ़ सकते हैं भगवत दत्त को। भगवत दत्त ने बड़े सारे रिसर्च किए हैं, वैदिक वांग्मय पे रिसर्च किया हुआ है, और वैदिक और उत्तर वैदिक काल में जितने ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथ हुए हैं, उन सब पे उन्होंने काफी विचार किया और बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आप उनको पढ़ सकते हैं। एबी कीथ को पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी काफी काम किया है, हालांकि वो विदेशी राइटर रहे हैं, लेकिन जो है बहुत काम किया उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर। सेम उसी तरह से विल ड्यूरेंट को पढ़ सकते हैं, उन्होंने भी काम किया हुआ है। मैक्स मूलर वगैरह तो बहुत फायदेमंद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तो आप इन लोगों को जब पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि इंडियन थ्योरी क्या कहती है। और पॉइंट इनके पास भी हैं, जैसे कि बाहर वाले बताते हैं वैसे इनके पास भी बड़े अकाट्य प्रमाण है। एक बाल गंगाधर तिलक साहब थे, नाम तो सुना ही होगा आपने। यस सर। यस सर। हाँ, उन्होंने बेटा एक और गजब की थ्योरी दी थी आर्यों के लिए। उनकी भी एक किताब आती है, आर्य पे ही उन्होंने लिखा है। हालांकि वो मैथमेटिक्स के टीचर थे, लेकिन हिस्ट्री भी उनकी बड़ी अच्छी थी, पढ़ाई करी थी। तो उन्होंने कहा हुआ है कि नहीं, आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से आए थे, सबसे ऊपर ले जाके छोड़ देते हैं। और उसके लिए भी उन्होंने प्रमाण दिया है। उन्होंने कहा ऋग्वेद में जिक्र है इस बात का
कि जो है दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं। अब 6-6 महीने के दिन और रात भारत में तो नहीं होते। जो व्यक्ति या जो जाति हमेशा से भारत में रही होगी वो जान ही नहीं सकती है कि नहीं? उस दौर में कौन उनको किताब लेकर के बता दिया गया था नहीं पोल्स होते हैं और वहां 6 महीने के दिन रात होते हैं? तो जाहिर सी बात है अगर इन्होंने ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये पोल से ही आए थे, पोलर रीजन से आए थे या उसके आसपास थे जहां इन्हें पता था। लो, बात तो उनकी भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आदमी ऐसे कैसे अंदाजा लगा लेगा। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि उस दौर में जब खगोल विज्ञान नहीं था, जब बड़े सारे नहीं थे, तब भी हमारे यहाँ के मनीषी कई कई चीजों की कल्पना कर लिया करते थे, बड़ा सटीक बैठ जाता था। अब आप देख लो, अगर जो है हनुमान चालीसा में तुलसीदास, वो तो बहुत बड़े वैज्ञानिक कोई नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने जो है यहां से और सूर्य की दूरी लिख दिया है, ठीक है, कि 7 योजन पर भानु ले लियो ताहि मधुर फल जानू, और आज जब उसको कन्वर्ट किया जाता है जो आज के फॉर्मूले में, तो वो लगभग एक जैसा निकलता है कि सूर्य की जो वैज्ञानिक दूरी हमारी प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर पे डाल करके मिलती है, लगभग वही दूरी उन्होंने जो है अपने हनुमान चालीसा में लिखा है कि युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो युग कितने का होता है, फिर ऐसे सहस्त्र जो है, और फिर योजन, इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, किलोमीटर्स में बदलो, तो दूरी एग्जैक्ट आ जा रही है। तो आप सोचो कि उनको कैसे पता हो गया। या इसी तरह से ग्रह नक्षत्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमारे यहाँ के लोगों को थी, उसी दौर में थी। जैसे धरती घूमती है, अपने एक्सिस पे सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, ये सब तो बारहमीर आर्यभट्ट इन सब के टाइम पे भी बात आ गई थी। ब्रह्मगुप्त ने खुद जो है वो गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी दे दी थी कि अर्थ अपनी साइड में चीजों को खींचती है, न्यूटन से 1000 साल पहले। तो अब इसका क्या करेंगे? कोई तो विज्ञान था, किसी तो तरीके से लोग जान लेते थे। तो अगर हम इन चीजों पे यकीन कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, कि उस दौर के लोग हिंदुस्तान में भी रह करके पोल्स पे क्या हो रहा है ये जान सकते थे। थी उनके पास कोई गणित की विद्या? ये गणित की चीज है, बिल्कुल है। मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप लगा सकते हो कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स बहुत ही मतलब पैरा ह्यूमन एक तरीके से एक चीज है। हाँ, आप उससे बहुत सारी चीजें हल कर सकते हो। जैसे अगर आपको पता है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं और पोल यहाँ पे है, हम यहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें पता है कि यहाँ इतनी दूरी पर जो है ये पोल है और नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर जो है वो दिन रात इतने इतने मिनट के होते हैं, यहाँ पर आते हैं तो दिन रात में इतना अंतर आ जाता है, मतलब 2 घंटे का। तो जाहिर सी बात है यहाँ आएंगे तो 4 घंटे का अंतर होगा, यहाँ आएंगे तो 6 का होगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पहुंचेंगे 6 महीने का अंतर होगा। लाइक, तो कोई तो गणित है जो सेट करके लोग यहाँ पर भी बैठ के यहाँ के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। So all these things happened in that period. We actually do not know what was the real process, क्योंकि अब हम सब विज्ञान पे निर्भर हो गए हैं, लेकिन उस दौर में ज्योतिष, खगोल, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती थी। तो फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि ऋग्वेद का कंपाइलेशन इसी पीरियड के बीच में हुआ था, 1500 से 1000, इसको 1000 रखना, सोनी। देन अग्नि, इंद्र और सोम, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण देवी देवता थे उस दौर के, और अक्सर करके इन्हीं की पूजा की जाती थी। पूजा के कारण क्या थे? पूजा नहीं होती थी, एक तरह की भिगमंगई होती थी। इसमें कोई भी मंत्र जो था वो सीधे कुछ न कुछ मांगने के लिए था, लाइक कैटल, सन, गुड हेल्थ, लॉन्ग लाइफ। ये गजब की बात है। आप अपने धर्म में देखो कि जो वैदिक धर्म है वो उत्सव का धर्म है, वो बहुत पॉजिटिविटी वाला धर्म है, उसमें निराशा नहीं है, उसमें कोई सन्यास की बात नहीं करी गई है, देश दुनिया छोड़ने की बात नहीं करी गई है, उसमें जो है त्याग की बात नहीं करी गई, उसमें ये नहीं कहा गया कि मृत्यु शाश्वत है, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, ये सारी बात की बात है। ये उपनिषदों में है, ये गीता में है, लेकिन ये वेदों में नहीं है। वेदों में तो है कि आप कैटल के बारे में प्रार्थना करो कि आपको ढेर सारा धन मिले, संपत्ति मिले, पुत्र मिले, हमें पुत्रियां शतायु हो, हम जीवित शरदम शतम, 100 बरस तक हम जिए, ये प्रार्थनाएं मिलती हैं। उसमें उत्साह है, उसमें ऑप्टिमिस्टिज्म है,
मतलब उसमें लोग जो हैं वो बड़े आशावादी हैं, निराशावादी नहीं है। लेकिन यही चीज हम देखते हैं कि जब उपनिषद काल शुरू होता है तो लोग निराशा में डूब जाते हैं। उनका मानना हो जाता है कि जीवन में दुख ही दुख है, मरना है, सबको क्या करना है, दुनिया से लेना देना। तो ये जो त्याग वाली भावना है, ये जो संन्यास वाली भावना है, ये उपनिषदों के टाइम से चालू होता है, वेदों के टाइम में नहीं है ऐसा। वेदों के टाइम में तो लोग बड़े उत्साही थे, काम करना चाहते थे, धन कमाना चाहते थे, सुख और संपत्ति चाहते थे। ठीक है, सेक्रीफाइसेस इसी वजह से हुआ करते थे। उस दौर में बड़े बड़े सेक्रीफाइस होते थे, लाइक राजसूय होता था, अश्वमेध होता था, वाजपेयी होता था, ये सब पढ़े हो ना। राजसूय यज्ञ कौन सा होता था? जिसमें राजा बनाया जाता था किसी को, युवराज को, उसका राज्याभिषेक होता था। उसके लिए जो है कई सारी नदियों का पानी ले आया जाता था, उससे नहलाया जाता था कि मतलब अब राजा इतनी दूर तक का स्वामी हो चुका है। और अश्वमेध, घोड़ा छोड़ा जाता था। सब दुनिया का सबसे पहला अश्वमेध यज्ञ किसने किया था पता है? चलो कौन बता रहा है? हाँ, नहीं पता। मनु ने सर किया। जब 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। नहीं नहीं, वो तो युद्ध हुआ था ना, यज्ञ नहीं हुआ था। यज्ञ जो है वो वो जिस सब, मंत्री ने करवाया था। यज्ञ जो है अश्वमेध का सबसे पहले मनु ने करा था। अब उसके बारे में भी अलग थ्योरी है, एक बड़ी अलग ही किस्म की। कहा यह जाता है कि धरती की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा ने कुछ एक मानस पुत्रों को पैदा किया जिनमें प्रजापति भी हुआ करते थे। तो इन्हीं प्रजापतियों में जो है दक्ष भी एक प्रजापति हुआ करते थे। ठीक है, और उनकी संततियों में एक मनु महाराज थे। मनु की का एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। मनु जो है वो सबसे पहले मतलब वैवस्वत थे, सूर्य से वैवस्वत, वैवस्वत से मनु पैदा हुए। और मनु को कहा गया कि तुम धरती पर शासन करो। पहले तो वो नहीं तैयार हो रहे थे, बड़े सन्यासी टाइप के थे, लेकिन बाद में कहते कहते उन्होंने हामी भर ली कि ठीक है, अच्छा हम शासन करते हैं। तो उन्होंने अयोध्या में अपना राज्य स्थापित किया, सरयू के किनारे। तो मतलब जो हमारी पौराणिक थियरी है, पौराणिक थियरी कहती है कि अयोध्या से ही इस देश का पहला शासन शुरू हुआ। इसी वजह से जो 7 पुरियों का नाम आता है उसमें अयोध्या आता है। सर जब आप महाजनपद पढ़ाए थे तो वहां पे प्रजापति के बारे में पढ़ाए थे, ये वही है? नहीं, वो प्रजापति गौतम ही है। ये हम दक्ष प्रजापति की बात कर रहे हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक है। तो अब जो मनु हुए, वैसे इसमें भी कहा जाता है पहले तो जो है 7 ऋषि हुए, जो ब्रह्मा ने 7 ऋषियों को पैदा किया। उनमें एक ऋषि कश्यप भी हुआ करते थे जो है। और कश्यप ऋषि के बाद उनकी कई सारी पत्नियां थी, उनमें 2 पत्नियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक है दिति और एक है अदिति। तो दिति से जो है वो कुछ बच्चे पैदा हुए जो दैत्य कहे गए, दानव कहे गए, इस तरह से। और ये जातियां अक्सर करके वो ईरान उधर के आसपास रहा करती थी, असीरिया वगैरह के क्षेत्र में। और दूसरी जो पत्नी थी अदिति, अदिति से आदित्य पैदा हुए, 12 आदित्य कुल पैदा हुए, उनमें से मनु एक थे। इन्होंने शासन करना शुरू किया हिंदुस्तान की तरफ। ठीक है, और मनु की फिर 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़का हुआ भरत, जिससे इस देश का नाम पड़ा भारत। और लड़की हुई इला, इला का विवाह हुआ बुध से। तो उसे जो है सोम कहते हैं, इला या सोम कहते हैं, यानी चंद्र कहते हैं। तो इला के खानदान यानी लड़की के खानदान में जितने आगे राजा हुए वो सब चंद्रवंशी राजा हुए। और मनु से जो लड़का था भरत, उसके खानदान से जितने आगे बच्चे हुए वो सब के सब भरतवंशी, भारतवंशी या सूर्यवंशी कहे गए। तो इस तरह से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों ही मनु की संतान हैं। एक मनु के पुत्र से है, दूसरा मनु की पुत्री से है, बस फर्क इतना है। तो
मनु के पुत्रों की परंपरा में आगे चल करके इक्ष्वाकु वंश आता है, रघु वंश आता है, दशरथ आते हैं, दशरथ के बाद राम आते हैं। तो ये वाली परंपरा जो है वो इला और सॉरी ये भरत वाले परंपरा में थे। और दूसरी तरफ इला और बुद्ध की परंपरा में चंद्रवंशी आते हैं, जिसमें पांडु, कुरु ये सब आते हैं बाद में। तो ये ऐसी परंपराएं हैं जिसकी आपको बहुत डिटेल में जानकारी तब मिलेगी जब आप इन ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे या इनका अध्ययन करेंगे कभी। तो माना यह जाता है मनु साहब ने सबसे पहले 133 यज्ञ कुल किए थे, अश्वमेध यज्ञ किए थे, और वो चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब समझते हो? जिसका सबसे बड़ा राज्य। हाँ, जिसका चक्र हमेशा आवृत्ति करता रहे, घूमता रहे। तो चक्र घूमने का मतलब क्या हुआ? उस दौर में चक्र कहाँ होते थे? चक्र माने रथ के पहिए। इसका मतलब जिसका रथ चारों दिशाओं में हमेशा घूमता रहे। और कौन सा चक्र लेके घूमेंगे लोग? तो जिसका चक्र चलता रहे, जिसका चक्र चारों दिशाओं में चलता रहे, वो है चक्रवर्ती। तो ये महाराज ऐसे थे जिनका घोड़ा हमेशा 133 अगर अश्वमेध इन्होंने किया था, और आप ऐसे समझ लो भरत ने किया था 133, और ये इतने इन्होंने यज्ञ किए थे, तो एक यज्ञ 1.25 साल का होता था। तो इसका मतलब 133 साल से तो ऊपर कम से कम उसने जिया ही होगा, तो 200-250 साल तब जीते भी थे लोग। तो पूरे भारत में उनका साम्राज्य हो गया, और पूरे भारत वर्ष के नाम से जाना लगा, क्योंकि ये उनका ही पूरा वर्ष हो गया, ये उनका ही पूरा राज्य हो गया इस तरीके से। और फिर इनकी लड़ाइयां अक्सर करके दूसरे वाले पार्टी से होती भी थी, जिनको हम देवासुर संग्राम कहते हैं। इन संग्राम में ये भी लगते थे। ये सारी पौराणिक कहानियां, कथा ने। तो अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता था। अश्वमेध के बाद राजसूय यज्ञ भी होता था, जो राजा बनाने पे होता था, और वाजपेयी यज्ञ होता था, जो रथ दौड़ हुआ करती थी। ये सारे यज्ञ थे। इस दौर में कुछ नए क्वेश्चन आ गए थे, खास करके उत्तर वैदिक काल में 6th सेंचुरी BC तक आते आते नए क्वेश्चन क्या आए थे? लोग अब ढूंढना शुरू किए थे कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। क्या डेथ के बाद भी कोई लाइफ संभव है? क्या रीबर्थ होता है? क्या कर्मा की थियरी सही है कि आप जैसा करोगे वैसा पाओगे? इन सारी चीजों पे बहुत बड़े बड़े डिबेट्स होते थे। और जो लोग थे आउटसाइड वैदिक ट्रेडिशन, वो अक्सर करके वेदों पर प्रश्न उठाया करते थे। ये डिबेट होते कहां थे? ये डिबेट बहुत जगहों पर होते थे। हर गांव के बाहर कोई जंगल वंगल होता था ना, वहां पर कुटी बना के रखी जाती थी। जब कोई साधु सन्यासी आता था तो वो गांव के बाहर उसी कुटी में रुकता था। पूरे गांव के लोग जाते थे वहां उनसे सुनने के लिए, और वो आकर के अपनी बात करके चला जाता था। लोग सुन लेते थे। फिर कोई ऋषि वहां से गुजरता था दक्षिणा की तलाश में, तो वो भी वहां आकर के प्रवचन करके जाता था। जब लोगों को ऐसा लगता था कि दो ऋषि अलग अलग बात कर रहे हैं, तो वो लोग कभी कभी बुलाते भी थे कि दोनों महाराज एक साथ आ जाइए आप लोग, और आप लोग आपस में ही अपनी अपनी बात करिए। आप अपनी रखिए, आप अपनी रखिए। दोनों में से जिसकी ज्यादा लॉजिकल बात होगी, जो अपने तर्क से अगले को हरा देगा, हम उसके शिष्य बन जाएंगे। तो उस दौर में जितने ऋषि महर्षि सन्यासी होते थे, वो घूम घूम करके अपना प्रचार करते थे कि मेरे पास ज्यादा विद्या है, मैं जो कह रहा हूं वो ज्यादा सही है। इसको कहते थे शास्त्रार्थ। ये शास्त्रार्थ होता था, विद्वानों के बीच में विद्वता की लड़ाई, एक तरीके से कंपटीशन, डिबेट। और ये डिबेट होते थे कुटाग्रशाला में। कुटाग्रशाला क्या होता था? कुटाग्रशाला वही बताया ना, एक कुटी होती थी। कुटी का आग्रशाला मतलब गांव के आगे जो कुटी बनाई जाती थी, दैट इज कुटाग्रशाला। और इस दौर में कुल 64 या उससे ज्यादा स्कूल ऑफ थॉट थे, मतलब इससे ज्यादा प्रकार के थिंकर्स थे, बड़े विचारक थे, जिनके फॉलोअर्स तो लाखों की संख्या में थे, लेकिन 64 अलग अलग विचारधाराएं थी, स्कूल्स थे। जैसे हम कहते हैं आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, वैदिक हैं, नॉन वैदिक हैं, ये हैं, वो हैं, परिव्राजक हैं, जो है आजीवक हैं, ऐसे करके कुल 64 संप्रदाय थे। और सबके बीच में लाइवली डिस्कशन और डिबेट्स होते थे। कुटाग्रशाला ये ऐसी जगह होती थी, दे आर द प्लेसेस वेयर डिबेट्स ऑफ द टीचर्स who try to convince one another and lay persons about the validity of their philosophy. कुटाग्रशाला का मतलब होता है हट विथ पॉइंटेड रूफ, ऐसी झोपड़ी जो ऊपर पॉइंटेड हो,
और ये अक्सर करके जो मेंडिकेंट्स होते थे, जो सन्यासी होते थे, वो उनके ठहरने की जगह भी होती थी। महावीर और बुद्ध ये दोनों ही ऐसे थे जो कि वेदों की अथॉरिटी पे क्वेश्चन उठाते थे। They emphasized an individual agency. They suggested men and women could strive to attain liberation from trials and tribulations of worldly existence. इन दोनों ने ये साबित किया कि कोई भी महिला पुरुष केवल आत्मनिग्रह से, अपने ही आप को स्वयं से कुछ एफर्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये ब्राह्मणिकल पोजीशन से बिल्कुल अलग थे। क्यों? क्योंकि ये ना तो कास्ट मानते थे, ना जेंडर मानते थे, कि जेंडर और कास्ट की कोई व्यवस्था ये मानते नहीं थे, ये इक्वलिटी मानते थे। और दूसरी बड़ी बात कि इनके यहाँ हर जाति के धर्म के लोगों का पूरा सम्मान होता था और सब इसमें शामिल हो सकते थे। फिर ये अहिंसा को मानते थे, इसका मतलब बलि वगैरह करना नहीं है, इनके यहाँ कोई चढ़ावा वढ़ावा का झंझट नहीं होता था। और टीचिंग इनकी कॉमन पीपल की लैंग्वेज में जाती थी, जो थी पाली भाषा या प्राकृत भाषा। तो इस वजह से ये बहुत फेमस हुए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।